मतगणना के कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। प्रशासन ने कड़ी की है सुरक्षा व्यवस्था। 13 जिलों में 13 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतगणना केंद्र पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। केंद्रों पर सभी दलों के पोलिंग एजेंट ने डेरा डाला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, कल चुनावों के नतीजे आने हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और उसी को लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। गुरुवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा कड़ी की गई है। सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस एकदम मुस्तैद देखी जा सकती है। अब इंतजार हो रहा है और आपको 5 तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर सभी जिलों में काउंटिंग की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और हर जिले में चुनाव आयोग नजर बनाए हुए है। तो हरिद्वार की तस्वीर आप देख सकते हैं, उसके नीचे भी आप तस्वीरें हम आपको अलग जिले यानी कि रुद्रप्रयाग की दिखा रहे हैं। देहरादून की बीच में आप तस्वीरें देख रहे हैं। उसके अलावा हम आपको पौड़ी जिले की, उधम सिंह नगर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जगहों पर कमोबेश एक जैसे ही हालात जो हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई शांति भंग करने की कोशिश न करे, इसका पूरा ख्याल प्रशासन के द्वारा रखा जा रहा है। देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में काउंटिंग सेंटर के अंदर 14 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना केंद्र में डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट या फिर RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही एंट्री मिल सकेगी। तो मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतगणना की तैयारियां पूरी हुई हैं। किस तरह से तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो सतर्क देखा जा सकता है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। सब जगह हम लोगों ने प्रॉपर साइनेजेस लगा दिए हैं। लाउड स्पीकर्स का भी अरेंजमेंट कर दिया है, सो दैट अगर किसी को मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा पर्याप्त हमारे पास पुलिस बल मौजूद रहेगा। काउंटिंग हॉल जो है उसकी व्यवस्था 3 कॉर्डन में की जाती है। कोई भी व्यक्ति जो काउंटिंग हॉल में एंटर कर रहा है वो डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर वो डबल वैक्सीनेटेड नहीं है तो 48 आवर्स के पहले का उसके पास RT-PCR नेगेटिव होना चाहिए। तो इसकी भी चेकिंग आपकी गेट नंबर 1, 2, 3 पे की जाएगी। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया और इसी मतदान केंद्र में जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी। देहरादून से न्यूज स्ट्रीट के संवाददाता सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव मतगणना में अब कुछ ही घंटों का समय रह चुका है। इस वक्त मैं देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हूं, जहां राजधानी देहरादून की जो देहरादून जनपद की 10 विधानसभा सीटें हैं उनकी काउंटिंग होनी है। ये शूटिंग हॉल है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको जो अर्धसैनिक बल हैं, ITBP के भी, SSB के वो जवान आपको नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा पुलिसकर्मी उत्तराखंड पुलिस के नज़र आ रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ क्योंकि अंदर EVM की सुरक्षा भी की गई है और इसके अलावा इस बार इंडोर पूरी काउंटिंग होगी। इस 5 विधानसभा जो सीटें हैं उसकी काउंटिंग इसके अंदर होगी और 5 विधानसभा सीटों की जो काउंटिंग होगी वो टेबल टेनिस हॉल के अंदर होगी। इस बार कोरोना को देखते हुए नियम भी बदले गए हैं। नियम इस तरह से बदले गए हैं कि जो भी कर्मचारी और जो भी पोलिंग एजेंट इसमें भाग लेंगे उनका RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे की पुरानी होनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने डबल वैक्सीन उनका हो चुका है वैक्सीनेशन तो उसका सर्टिफिकेट से भी उनको एंट्री मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई भी यहाँ इस काउंटिंग हॉल के अंदर प्रवेश नहीं होगा। मीडिया कर्मियों को जो प्रवेश दिए गए हैं उसके लिए बाकायदा उनको विशेष पास दिए गए हैं, उसी के तहत उनकी एंट्री होगी। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र पर एक RO तैनात होगी। SDM रैंक के RO को तैनात किया जाएगा और इसके साथ ही पूरी जो मॉनिटरिंग है वो CCTV कैमरे की सर्विलांस पे हो रही है। अगर आप तमाम देखेंगे तो अधिकारी कर्मचारी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ घंटों के बाद यानी अगर बात करूं तो उत्तराखंड की जो 70 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए मतगणना शुरू हो जाएगी। राजधानी देहरादून के इस मतगणना केंद्र में 14 टेबल लगाई गई हैं, यानी संभवतः 14 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होगी। लेकिन जो पहाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ पर वोटर कम होने की वजह से वहाँ पर टेबल्स कम होंगी। सभी 13 जनपदों में 13 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और पूरी तरह से अपडेट रहने के लिए
जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनका जो कार्यालय का कंट्रोल रूम है वहाँ से सभी विधानसभा सीटों पर नज़र रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के मतगणना क्षेत्र में प्रवेश नहीं पाएगा। उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है, लेकिन कुछ घंटों के बाद ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में सरकार किसकी बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।